तो हेलो गाइस, स्वागत है पेप कोडिंग की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या होती है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या होती है, ठीक है, उसका यूज क्या है, ठीक है, तो उसके मॉडल्स क्या क्या है एंड उसके मॉडल में एल्गोरिथम्स कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है। और आपने एक छोटा सा इंट्रो भी देख लिया होगा, कोड भी देख लिया होगा कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब आज हम पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे जब हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के लिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में उनको समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स है। इन 7 स्टेप्स को आपको फॉलो करना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपको जो मॉडल है वो करेक्टली प्रेडिक्ट करे और आपको करेक्ट प्रिडिक्शन दे। ठीक है, और एक और बात मैं अगर आपको बता दूं तो मैं ना इस पूरी वीडियो में अज्यूम करूंगा कि आप मशीन लर्निंग से थोड़े से रूबरू हो, मतलब मशीन लर्निंग आपको थोड़ी बहुत हद तक आती है। ठीक है, अगर आपको नहीं आती है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप नाडोस वाली वीडियो नाडोस में जाइए, हमने मशीन लर्निंग का कंटेंट डाल रखा है, वहां से मशीन लर्निंग को थोड़ा पढ़ के आइए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मैं इस पूरी वीडियो में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, अगर क्या देखो क्या है ना, मशीन लर्निंग में जैसे मॉडल ट्रेन करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में जो स्टेप्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सेम है। इनफैक्ट मैं कहूंगा तो बराबर ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर तुमने मशीन लर्निंग पढ़ी होगी ना और यहाँ ये तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। वरना क्या होगा, यहाँ पे मैं भगाऊंगा इस टॉपिक को, क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वीडियो देखकर आ रहे। अगर कोई नया बंदा इधर आएगा, तुम नए हो इधर, तो तुम्हें लगेगा ये भगा है, पर मैं भगा नहीं रहा हूँ, हम पहले इसको कवर कर चुके हैं। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नाडोस पे जाओ, ठीक है, मशीन लर्निंग का कंटेंट पढ़ के आओ वहां से, तब यहाँ तक वीडियो देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला तुम्हारा स्टेप होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो तुम्हें पता है तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप से डिफरेंट बिजनेस की हर डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, जो और ऐसा नहीं है, और ऐसा बहुत रेयरली होगा कि एक बिजनेस की जो प्रॉब्लम है वो दूसरे बिजनेस की प्रॉब्लम जैसे सेम हो। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूँ कि जैसे एक बैंक का बिजनेस हो गया, एक उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, तो रेस्टोरेंट वाले की क्या प्रॉब्लम होगी, रेस्टोरेंट वाले की ये प्रॉब्लम होगी कि भाई मतलब मेरी मुझे कितना खाना ऑर्डर करना चाहिए, मुझे 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 कितना रॉ मटेरियल रॉ वेजिटेबल्स मंगवाने चाहिए, ये उसका ये प्रिडिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड बैंक वालों की क्या प्रॉब्लम होगी, यार हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उनकी ये प्रिडिक्शन होगी। तो तुम देख लो दोनों की बिजनेस प्रॉब्लम अलग अलग है। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लगते हैं। ठीक है, ये मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मॉडल सही से काम करे, तो ये वाला स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपना एक मॉडल, तुम्हें अपने बिजनेस प्रॉब्लम का क्लियर वो पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारी बिजनेस प्रॉब्लम तुमसे क्या डिमांड कर रही है और तुम्हें उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मैं एक रेस्टोरेंट, मैं एक वो हूँ, कैफे ऑनर हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, मेरा मेरा बिजनेस प्रॉब्लम होना चाहिए कि मैं कितनी कॉफी मंगवाऊं, मतलब कितनी कॉफी ऑर्डर करूं, रॉ कॉफी ऑर्डर करूं, किस हिसाब से, इस हिसाब से कि भैया मेरे अगले महीने का जो कोटा है वो कंप्लीट हो जाए एंड कोई एक्सेस कॉफी वेस्टेज ना हो। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे है मॉडलिंग सेटअप गोल। अब देखो तुम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के लिए तो मॉडल यूज करोगे, सीधी बात है। तो तुम्हारा ना, तुम्हें क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि तुम्हारा मॉडल क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कॉफी वाला एग्जांपल लेते हैं, मुझे क्या है, मुझे एक रफ नंबर चाहिए। ठीक है, मुझे एक रफ नंबर चाहिए, जैसे 500 किलो, 700 किलो, इतनी इतनी कॉफी में ऑर्डर करूँ। ठीक है, मुझे एक रफ नंबर चाहिए, बट ऐसा जरूरी थोड़ा है कि नंबर ही हो हमेशा। हमने पढ़ा है ना मशीन लर्निंग में 2 टाइप के होते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। हो सकता है क्लासिफिकेशन हो सकता है मुझे क्लासिफाई करना हो डेटा को अपने। तो मेरे को मेरे दिमाग में ना मॉडल्स के लिए क्लियरली गोल्स होने चाहिए कि मैं चाहूंगा कि मेरा मॉडल ये काम करे, मेरा मॉडल ऐसे काम करे, मेरा मॉडल मुझे ये प्रिडिक्ट करके दे। ठीक है, ये भी होना चाहिए। पहला स्टेप क्या है, तो बिजनेस प्रॉब्लम का क्लियर आइडिया होना चाहिए। दूसरा तुम्हारा मॉडल का क्लियर आइडिया होना चाहिए, दोबारा मॉडल क्या करें। अगर तुमने ये दोनों स्टेप कर लिए ना, तो आई कैन अश्योर यू कि 75% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, 75% ऑफ द प्रॉब्लम तैयार हो चुकी है। कुछ नहीं करना, हार्ड कोड करना है, एंड दैट इज वेरी इजी, दैट इज वेरी इजी, तुम देख चुके हो। ठीक है, तुमने जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी थी, तुमने उसी में देख लिया था
कि मेन टाइम जो लगता है ना, मेन टाइम लगता ही नहीं, इनफैक्ट कोड करने में टाइम लगता ही नहीं है, सारी लाइब्रेरीज पहले से पड़ी हुई है, तुम बस इम्पोर्ट करके यूज करनी है। टाइम का लगता है एनालाइज करने में, थिंक करने में कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन चाहिए और इसका मेरे को ये मॉडल यूज करना है कि जो कि मुझे ये सब चीजें ला के देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है डेटा सेलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हें डेटा, तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, डेटा कैसे भी फाइल में होना चाहिए, CSV टाइप में हो सकता है, जेसॉन टाइप में हो सकता है, डेटाबेस की फॉर्मेट में हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता, तुम्हारे पास डेटा तुम्हारा रेडी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास डेटा, तुम्हारे पास पहले से डेटा नहीं है तो तुम्हें डेटा कलेक्ट करके, तुम्हारे पास तुम्हें डेटा कलेक्ट करके उसे CSV जेसॉन इस टाइप में बनाना चाहिए। ठीक है, डेटा डेटा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अगर तुम्हारे पास डेटा ही नहीं होगा तो तुम भैया निकालोगे क्या। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या किस पे काम करता है, डेटा पे काम करता है, पास्ट का डेटा प्रेजेंट कर देता है। तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, डेटा होना चाहिए और अच्छा डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे डेटा में मतलब आधी रोज ब्लैंक है, आधी कॉलम फिल्ड ही नहीं है, या फिर डेटा ही पूरा गलत है, गलत 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 कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लीन डेटा होना चाहिए, कुछ हद तक क्लीन डेटा होना चाहिए। मतलब मान लो 85% क्लीन होना चाहिए, 15% अनक्लीन भी हो तो उसकी कोई इशू नहीं है। मतलब 15% उसमें ब्लैंक रोज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें हमें 85% जो है ना वो अपना डेटा चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, डेटा प्रिपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, डेटा प्रिपेरेशन ऑफ डेटा, इससे मेरा क्या मतलब है, देखो ऐसा नहीं होगा, ऐसा मतलब ऐसा होगा बट बहुत रेयरली होगा। ठीक है, इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, रियल लाइफ प्रॉब्लम में से बहुत रेयरली होगा तुम्हारे पास डेटा हो, तुमने उसे मॉडल में भेजा, उसको ट्रेन करा एंड देन उसे प्रिडिक्ट करा, ऐसा बहुत रेयर होगा। ठीक है, 99% ऑफ द टाइम तुम अपने डेटा को तैयार करना पड़ेगा। डेटा में क्या होगा, बहुत बारी नल वैल्यूज होंगी, बहुत बारी रॉन्ग इनपुट होगा। ठीक है, बहुत बारी डेटा टाइप गलत होगा। ठीक है, जैसे अगर तुम मशीन लर्निंग पढ़ के आए तो तुम उसमें देखा होगा नल वैल्यूज होती थी, हम उनसे डील करते थे। कभी बार रॉन्ग इनपुट आ जाता था, यहाँ पे डेटा टाइप ही अलग होता था, डेटा टाइप स्ट्रिंग का होता था, हम उसको कर देते। तो प्रिपेयर करना चाहिए डेटा को, डेटा को ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, फिर उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। नॉर्मलाइज मतलब एक रेंज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक कॉलम है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है, दूसरे कॉलम की वैल्यू -100 से 100 तक जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें डेटा प्रिपेयर करना आना चाहिए। डेटा प्रिपरेशन क्या आना चाहिए, पाइपलाइन यूज करते हो, तुम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो। ठीक है, मशीन लर्निंग में सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े, हमने वहाँ पे इनको हार्ड कोड भी करा है। ठीक है, तो मैं इनको सिर्फ ऊपर ऊपर से टच करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाए। नेक्स्ट है एनालाइज एंड सिलेक्ट लेबल्स। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, तुम्हारे पास मान लो ये टेबल आ गई। ठीक है, टेबल में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो एक डिपेंडेंट फीचर चाहिए होता है एंड एक इंडिपेंडेंट फीचर चाहिए होता है। तुम्हें यही दो चीजें चाहिए होती है ना अपने मॉडल को यूज करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये चाहिए होती है। ठीक है, जैसे उसमें तुम्हारे पास आउटपुट वाला कॉलम होना चाहिए था एंड तुम एक इनपुट वाला कॉलम उठा सकते हो मशीन लर्निंग में। सिमिलरली यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे तुम्हारी बिजनेस, जैसे मेरी कॉफी वाली प्रॉब्लम में क्या था, मुझे पता था कि मुझे कॉफी का अमाउंट निकालना है, तो मेरे आउटपुट में क्या रहेगा, कॉफी अमाउंट रहेगा, क्योंकि यही तो निकालना है ना मुझे। इनपुट में कुछ भी हो सकता है, इनपुट में मैं चाहूँ कस्टमर नंबर दे दूँ, मेरा एवरेज बिजनेस रेवेन्यू दे दूं। ठीक है, वो सब तुम्हें क्या देगा, तुम्हें डेटा विजुअलाइजेशन से मिलेगा। डेटा विजुअलाइजेशन तुम्हें बताता था जब हम कॉर मैट्रिक्स यूज करते थे, जब हम प्लॉटिंग करते थे मशीन लर्निंग में, आई होप तुम्हें याद होगा ना, उसमें हम देखते थे कि कितना कितना इंटरडिपेंडेंस कितनी है, किसकी ज्यादा है, हम उसको फिर लेते थे। ठीक है, तो ये होना चाहिए, तुम्हें डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, तुम्हें डेटा डेटा तुम्हें प्लॉट करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें प्लॉट करके दिखेगा कि एक लीनियर डेटा है, एक अनलीनियर डेटा है, तो तुम लीनियर वाला प्रेफर करोगे। फिर तुम्हें कॉर मैट्रिक्स दिखेगी, कॉर मैट्रिक्स में एक की वैल्यू होगी जो 1 के बहुत क्लोज होगी, एक वाले की वैल्यू 0 के बहुत क्लोज होगी, तो 1 वाले को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, 1 या -1 वाले को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें डेटा एनालाइज करना आना चाहिए, तुम्हें डेटा और तुम्हें लेबल सिलेक्ट करना है कि भैया मैं कौन सा आउटपुट के लिए रखूँ, कौन सा इनपुट के लिए रखूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। चलो सब कुछ हो गया, तुम्हारा डेटा तैयार होकर आ गया, तुमने डेटा क्लीन कर लिया, तुमने अपने मॉडल्स, तुमने अपना आउटपुट लेवल देख लिया, तुमने अपना इनपुट लेवल देख लिया। अब क्या तुम्हें मॉडल चाहिए। मॉडल कैसे डिसाइड करोगे, पिछली वीडियोस में हमने देखा था ना 5 टाइप की मॉडल प्रॉब्लम्स होती है।
और उन्हीं के बेसिस पे हम मॉडल्स यूज करते हैं। हो सकता है तुम्हारी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो तो क्लासिफिकेशन वाला मॉडल यूज करोगे, क्लस्टरिंग की हो तो क्लस्टरिंग वाला मॉडल यूज करोगे, फोरकास्ट की हो तो फोरकास्ट वाला मॉडल यूज करोगे, आउटलायर्स को डिटेक्ट करना है तो आउटलायर वाला मॉडल यूज करोगे, एंड फाइनली अगर तुम्हें टाइम सीरीज चाहिए तो अगर तुम्हें टाइम सीरीज फोरकास्ट करनी है तो टाइम सीरीज वाला मॉडल यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद ही तुम अपना मॉडल क्रिएट करोगे। वैसे क्रिएट तो रेयरली करते हो, तुम्हें मॉडल जनरली मिल ही जाता है, जैसे एसक्यूएल पे मिल जाएगा, उसे उससे तुम्हें इंपोर्ट करना है एंड तुम्हें सीधा अपना मॉडल उस पर ट्रेनिंग पे लगा देना है। ट्रेनिंग से पहले, अच्छा ट्रेनिंग से पहले एक और स्टेप क्या करते हैं, टेस्ट एंड ट्रेन में स्प्लिट करते हैं अपना डेटा। तुम्हें याद होगा ना, हम टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा कितना 60% हम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए एंड 40% हम रखते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ऐसा रखते हैं, इस पे हम फिर अपने मॉडल को लगाते हैं, मॉडल हमें उस पर प्रिडिक्शन करके दे, उस पर हम मॉडल उस पर ट्रेन होता है। ठीक है, ये हो गया। फाइनली तुम क्या करोगे, अब तुम्हारा मॉडल मॉडल ट्रेन हो चुका है पूरी तरह से, तुम्हारा मॉडल पूरी तरह से ट्रेन हो गया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम भाई तुम चेक भी तो करोगे तुम्हारा मॉडल क्या कितना परसेंट एक्यूरेट है, कितना तुम्हारा मॉडल सही आंसर दे रहा है। तो तुम उसमें अपना टेस्टिंग वाला डेटा जो तुमने यहाँ पे तुमने टेस्टिंग का डेटा रखा था ना, ये इसको ये फीड इन करोगे, ये फीड करोगे एंड फिर तुम इससे पता लगाओ कि भैया कितना परसेंट हमारा मॉडल बचा है। अगर तुम मान लो मॉडल की एक्यूरेसी अगर अच्छी आ रही है, मतलब मान लो अगर 70% से ग्रेटर है या 90% से ग्रेटर है, ठीक है 90% से ग्रेटर है तो तुम्हारा मॉडल बहुत अच्छा है, तो फिर उसको जरूरत नहीं ऑप्टिमाइज करने की। बस मान लो अगर मतलब तुम्हारी अगर तुम्हारा जो स्कोर है 50% आ रहा है तो तुम क्या करोगे, तो भैया तुम इसे ऑप्टिमाइज करोगे। ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, तुम या तो दूसरा मॉडल लोगे, मॉडल ही दूसरा ले लोगे, तुमने मॉडल दूसरा ले लिया, या तो तुम मॉडल दूसरा ले लोगे या फिर तुम और डेटा क्लीन करोगे। ठीक है, और रोज गिराओगे जो तुम्हें नहीं चाहिए, ड्रॉप करोगे, फिर दोबारा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए भेजोगे। ऐसे तुम तब तक करते रहोगे जब तक तुम्हारा जो स्कोर है वो अच्छा खासा ना आ जाए। मतलब बिजनेस एनालिटिक्स में अगर हम बात करें तो 90% इज अ वेरी गुड स्कोर। 90% से हम हमेशा कोशिश करते हैं 90% आ जाए बिजनेस, अगर हमारा डेटा अच्छा है ना तो कोशिश करता है 90% आ जाए, नहीं भी आया तो एटलीस्ट ये कोशिश तो करो कि 70% आ जाए, क्योंकि भैया 70% इज ऑल्सो गुड अमाउंट। 70% आ गया मतलब तुम्हारा मॉडल 70% ऑफ द टाइम सही प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि तुम्हारा फोरकास्ट क्या होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है, ये होते हैं 7 स्टेप्स। ठीक है, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारी बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर माइंड में थॉट होना चाहिए कि तुम्हारी बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें इसको सॉल्व करना है। सेकंड क्या है, तुम्हें अपना मॉडल गोल सेट करना है कि भैया ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, तो मेरा मॉडल ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, मेरा मॉडल मुझे ये सब चीज देना चाहिए। नेक्स्ट में जाऊँ तो तुम्हें डेटा चाहिए, उसके लिए तुम डेटा गैदर करोगे, डेटा तुम्हारे पास पहले से ही होगा तो तुम उसी डेटा को यूज करोगे। नेक्स्ट तुम डेटा को प्रिपेयर करोगे। डेटा को प्रिपेयर करोगे मतलब उसमें जितने भी खराब वैल्यूज है या फिर उसमें जितने भी गलत डेटा टाइप्स है या फिर उसमें जितनी भी नल वैल्यूज है उनको हटाओगे, क्लीन करोगे, मॉडल को नॉर्मलाइज करोगे, स्टैंडर्डाइज करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, ताकि हर एक कॉलम है तुम्हारा वो इक्वल वेट कैरी करे। ठीक है, इक्वल वेट कैरी करे मतलब कि हर एक कॉलम से उतना ही इम्पैक्ट हो जितना तुम चाहते हो। ऐसा नहीं हो कि एक कॉलम बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और दूसरा कॉलम जो इंपॉर्टेंट है वो कम इम्पैक्ट कर पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम डेटा को एनालाइज करोगे, लेबल सिलेक्ट करोगे। लेबल सिलेक्ट से मेरा क्या मतलब है, तुम देखोगे कि भैया मेरे को आउटपुट के लिए ये रखना है, आउटपुट पे ये रखना है, मुझे इनपुट ये लेना है, मॉडल में ये सब देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट काम तुम मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग करोगे। मॉडल सिलेक्ट करोगे कि तुम्हें ये वाला मॉडल चूज करना है, किस बेसिस पे करोगे, तुम इस पे करोगे तुम्हारी तुम्हारी बिजनेस की नीड क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम की नीड क्या है। उसके बाद टेस्ट ट्रेन स्प्लिट करोगे एंड उससे अपना आंसर निकालोगे। आफ्टर दैट अपना मॉडल को ट्रेन कर लिया, फिर उस मॉडल पे टेस्ट करोगे। टेस्टिंग स्कोर अगर अच्छा आया, गुड स्कोर आया, तो इससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। ठीक है, वो तुम्हें फिर तुम अपनी प्रॉब्लम दोगे, वो तुम्हें आउटपुट बता देगा कि भैया देख तेरी प्रॉब्लम ऐसी है, तेरा ये होना चाहिए। जैसे उसने मुझे बता दिया मेरी मॉडल की एक्यूरेसी है 90% एंड उसने मुझे बताया कि 550 किलो ऑर्डर कर दे काफी होगा, मैंने 550 किलो ऑर्डर कर दिया, मेरा काम हो गया। अगर अगर गुड रिजल्ट आया, अगर बैड स्कोर आया तो फिर रीट्रेन करोगे
ठीक है। रिट्रेन करने से क्या मतलब है, रिट्रेन करने से मतलब या तो डेटा और क्लीन करोगे, या तो मॉडल डिफरेंट सिलेक्ट करोगे, दोबारा से टेस्ट करके फिर अपना आंसर निकालोगे। ठीक है। तो ये थे 7 स्टेप्स ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा हो, सही है, आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा डाउट है तो मैं फिर से बोलूंगा कि तुम मशीन लर्निंग में जाना, मशीन लर्निंग नाडोस पे मशीन लर्निंग का पूरा पूरा का पूरा वो पढ़ा हुआ है, मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, उसको देख कर आना। ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, हमने बहुत मेहनत कर दी, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाया था। ठीक है, देन अब चलो हो गया, अब अपने मतलब की बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर कमेंट करें, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मदद करेंगे आपकी। ठीक है, अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो नाडोस पे जाइए, भर भर की कंटेंट है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, इन सब के बारे में वहां पे जाके आप पढ़िए। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई टेक माय लीव नाउ, आई सी यू अराउंड अनदर डे, बाय।